चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेण स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाचक प्रणमामि। भाष्य निबंध सोधिनिष्ठायतराश्चयास्था मत्स्वान्तागत्य कृपा प्रतास्था मदीय वाचा चयन कुरु। सेशन अभी तक अपन पहले श्लोक पे ही हैं। अहं हरेतौ पादैक मूलदासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणाश्च नीत्वा कर्म करोतु काय। तो यह श्लोक के व्याख्यान में अपन ने पिछली बार जहां तक देखे हो वहां तक दासानुदास भविता, ये जो असुर कह रहे हैं क्योंकि परंपरा सुदासत्व को विधान वृत्रासुर ने कियो, वो परंपरा सुदासत्व मांग रहे हो है प्रभु से। मैं दास को भी दास हूँ ऐसे वो कह रहे हो ठाकुर जी से। वहां तक अपन ने गोसाई बाबा को व्याख्यान देखे। वाहे अब तो एक अलग अर्थ बता रहे हैं। पंक्ति मिली होगी आप लोगों को? पंक्ति मिली। अथवा अथवा तव इत्यादि पद समुदायेन मोक्षादिक्रमेण वक्ष्यमाण पुरुषार्थ चतुष्टयेऽपि अधिकार रूपम चतुर्थम दास्यम उच्यते। ये वाली जाको अपन व्याख्यान कर रहे हैं, जाको देख रहे हैं। देखो एक और अर्थ श्री गोसाई बाबा को, तो गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अथवा अहम हरे तव पादैक मूल, तव पादैक मूल, तव पद आयो है। अब तव इत्यादि पद समुदाय, तव पादैक मूल, तेरे चरण कमल के मूल को मैं प्राप्त करूंगा, ऐसा जब वृत्रासुर ने कही। तव इत्यादि पद समुदाय न, या पद के समुदाय सु, समुदाय को अर्थ जानो कि वह पद के साथ आए भय और भी कई पद, उन सारे पदन के समुदाय सु मोक्षादि क्रमेण, मोक्षादि के क्रम सु कहो जाने वालों पुरुषार्थ चतुष्टय, जो कि अधिकार रूप है, चतुर्विध दास्य को रूप है कि मेरा धर्म भी प्रभु है, मेरा अर्थ भी प्रभु है, मेरा काम भी प्रभु है, मेरा मोक्ष भी प्रभु है। ऐसा जो चतुर्वेद दास्य को जो रूप है, वह चतुर्वेद दास्य के रूप को, चतुर्वेद चार प्रकार को दास्य यहाँ कहे जा रहे हैं। और तत्र पुष्टि मार्गे मोक्षो ही भजनानंदा अनुभव। यहाँ पे जो मोक्ष है वो भजनानंद को अनुभव है।
और सच देहेंद्रिय प्राणांतकरण युक्ता नाम है। ये एक बड़ी अपने यहाँ की विलक्षण बात है मोक्ष के कनेक्शन में, कि अपने यहाँ मोक्ष यदि मानो गयो है तो वो भजनानंद को अनुभव करनो, या को अपने यहाँ मोक्ष गयो है। अब सच देहेंद्रिय प्राणांतकरण युक्ता नाम है, और जब मोक्ष का अनुभव पुष्टि जीव करे है, तब वाकु देह इंद्रिय प्राण अंतकरण सब कुछ होना चाहिए, वाकु अपने यहाँ मोक्ष कर जाए। अब आप देखो मोक्ष है तो वो तो खाली आत्मा से अनुभव किया जाता हुआ पदार्थ है, जाको अपन मोक्ष कह रहे हैं। और यहाँ श्री गुसाई बाबा कह रहे हैं कि सच देहेंद्रिय प्राणांतकरण युक्ता नाम है। तो देह इंद्रिय प्राणांतकरण के साथ आपको मोक्ष कैसे कहेंगे? अपने मन से कुछ भी बोलना हो तो गुसाई जी के भाई मन से नहीं बोल रहे हूँ। अक्षणवतां फलम इदम न पराम विदामः सख्य पशु ननु ननुवेश यतोर्वयस्य वक्तम ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये जो अक्षण बताम फलमिदम वालो ये जो श्लोक मैंने आपको सेंड भी किया, ये आपको मैंने सेंड किया तो आप हमें देख लोगे आप। ये वेणु गीत को श्लोक है, मैंने 7वां श्लोक वरापि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वृद्ध स्त्रिया सर्वे वर्णयन्तो अभिरेमिरे के बाद को ये श्लोक है। अक्षणवताम फलम इदम, या श्लोक में अक्षणवताम, अक्षणवताम को है आंख वालो, जाके पास आंख है वाकु ये फल है। आंख वाले को फल क्या है ये। तो ये जो श्लोक कोट कियो, अक्षणवताम फलमिदम न परम वेदामः इत्यत्र श्रुति प्रतिपादित, ये श्रुति में द्वारा प्रतिपादित है। अब आप आपको ऐसा लगेगा कि श्रुति में कहाँ ये वचन मिला है। एक्चुअली यहाँ श्रुति को अर्थ वेद नहीं लेकर के श्रुति रूपा गोपी जन्म को लेना है। तो बड़ी सही बाबा जो है वो याडंगसु लिखे हैं कि इति श्रुति प्रतिपादित, इति श्रुति श्रुति ने प्रतिपादित किया है। श्रुति मतलब श्रुति भाव, श्रुति रूपा जो गोपिकाएं हैं उनने ये बात कही है कि भाई आंख वाले को फल ये है। बहुत सुंदर महाप्रभु जी ने समझाया है कि भगवता सहसल्लापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेषः सेवनं चापि स्पर्शस्यापि तथा विध। या कि सुबोधनी जी देखोगे तो बहुत अच्छी आके सुबोधनी जी हैं जो गुजराती में अवेलेबल भी हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। सुबोधनी जी आज्ञा करें कि ठाकुर जी के साथ वार्तालाप करनो, ठाकुर जी को दर्शन करनो, मत को मानो और भोग करनो, रोम को उद्गम होनो, वेणु को श्रवण करनो प्रभु के, ये सब कुछ जो है ये इंद्रिय फल है, याकू फल कह रहे हैं आपने। तो भजनानंद को जो अनुभव है वो अपना फल है, यही तो भजनानंद है। आपने यहाँ फल कहा गया है। तो अगर ये बात है कि अक्षणवतां फलम इदम श्रुति प्रतिपादित है, तो यही बात तो वृत्रासुर भी मान रहे हैं। धर्म तत्रित अधिकार रूपम प्रभु दास्यम, वो दास्य की ही कामना कर रहे हैं प्रभु सु कि मुझको आपको दास्य चाहिए। भगवान दास्य है। ये जो भागवत को 29वां श्लोक है, मैंने आपको पूरा श्लोक और अनुवाद पूरा व्हाट्सएप किया है, तो वहां में आप लोग देखो 10, 29, 39 में ये क्या कह रहे हैं। 10, 29, 39 याद है कौन सा अध्याय है?
10, 29, 39 मतलब सुबोधि जी के अनुसार 26वां अध्याय रासलीला को आरंभ माने रास पंचाध्याय को पहलो अध्याय जहाँ में ठाकुर जी रासलीला को आरंभ कर रहे हैं। और वह बखत जो है वो जिनको ठाकुर जी ने वेणुनाथ करके बुलाए थे और उनको स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा करके, और वाक्य बाद श्री गोपी जी ने आपको जवाब दे रही है। ये वाले अध्याय की बात है। वो गोपी जी ने सामने रिस्पॉन्ड कर रही है कि आपको ऐसे निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। आपको जरा सी भी दया नहीं है मन में कि हम लोगों के प्रति आप यात्रिक सु बोलो हुआ। वहाँ एक्चुअली बहुत गोपिकाएं जो है वो बहुत रूड हो गई हैं। आप लोग उनकी लैंग्वेज देखोगे तो उनको आपको पता चलेगा। लेकिन ये सारो जो उनको उद्गार है वो ठाकुर जी के प्रति रहे हुए अथाह प्रेम को सूचक है। वहां में भवाम दास्य करके 39वां श्लोक है। वहां में क्या कह रही है देखो कि हे प्रियतम, तुम्हारो सुंदर मुख कमल जाके ऊपर घुंघराली अलके झलक रही हैं। ठाकुर जी को जो मुखारविंद है वहां के ऊपर घुंघराली अलके, अलके समझो ना, आजकल ये बाल डाले ना आगे माथा पे, वो अलके। क्यों इतनी हंसी मेरे को है वो, हम ऐसे ही तो निकाले बाल माथा पे ही राउंड कर करके, वो सब ठाकुर जी की कॉपी है। और तुम्हारे ये कमनीय कपोल जो ठाकुर जी के गाल हैं और जिनके ऊपर सुंदर माना कुंडल अपनों अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, और तुम्हारा ये मधुर अधर मतलब तुम्हारे ये जो होंठ जिनकी सुधा जो है सुधा को भी लजाने वाली है, ऐसे गोपिकाएं कह रही हैं। तो और ये तुम्हारी दोनों भुजाएं जो हैं शरणागतन को दान देने में अत्यंत निपुण है। तो ये सब देख करके जो है हम तुम्हारी दासी हो गई हैं, भवाम दासी। ये ऐसे कह रही है गोपी जन, भवाम दास्य है। अब एक बड़ी खूबसूरती सु ये सब नजर जो गुसाई जी की पड़े इन सब बतन पे। अब हमें अपने मूल श्लोक यदि आपके पास है व्हाट्सएप में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीक्ष्य अलकाव्रतम मुखम तव कुंडल श्री, वीक्ष्य अलकाव्रतम मुखम, वीक्ष्य मतलब देख करके, अलकाव्रतम मतलब अलका वाली जो आगे आ रही है गोल लट वाली जो बात मैंने बताई, और तव कुंडल श्री, और तेरे कुंडल की जो शोभा है बाकी आभा तेरे कपोल पे आ रही है। आपको ये जो सौंदर्य देख के हम तुम्हारी दासी होंगी। तो तव कुंडल श्री जो कहो गोपी जनन ने, तो वो जो है वाह स्टाइल में तव पादयिक मूल कहो है रुद्रासुर। ये गुसाई जी बता रहे हैं कि त्वत्पाद नहीं कहिए, तव कुंड तव पादयिक मूल क्यों कहो, त्वत्पाद कहना चाहिए ना, तेरे चरण कमल। तो तवसु क्या इंगित करना चाह रहे हो, तो कह रहे कि जैसे तवसु वहां वेणु गीत में ब्रज गोपीकांत ने अपनो दास्यत्व प्रकट कियो तो तव पद लगा करके भवाम दास्य है, ऐसे ही यहाँ पे भी धृतरासुर तव एक मूलम कह करके अपनो दास्य प्रकट कर रहे हैं। ये बात कि मैं भी जनन की जैसे ही यहाँ कुछ कहना चाह रहा हूँ। आई समझ में ये बात के नहीं आई कि बम्पर गई पूरी। जैसे तव और त्वत में फर्क क्या होएगा अगर वो यूज कियो सेंटेंस में तो? वो संबंध है ना, संबंध बताना है ना, त्वत्पाद कहना चाहिए। अलग से त्वत्पाद क्यों कह मना, तव त्वत्पाद कहना चाहिए ना संबंध बतावे के लिए। मैं तेरे चरण कमल के दासन को भी, चरण कमल के दासन को भी दास हूं कह सकते थे, त्वत्पाद भी कह सकते हैं, लेकिन तव पद को प्रयोग करके इनने गोपी जनन के शब्दन की पुनरावृत्ति करी है, ऐसो गुसाई जी को सोचना।
यूं कहना चाह रहे हैं गोसाई। और पुरुष भूषण देसी देही दास्यम, पुरुष भूषण देही दास्यम, ये वाक्य पहले को, जस्ट पहले को श्लोक है। ये जो श्लोक अपन ने बांचे हो ना, वाक्य पहले को श्लोक है वो। वह श्लोक में ऐसे कह रही हैं, मैं आपको भावार्थ समझा दूं। गोपी जन हमें ये कहती है कि हम क्यों तेरे चरणारविंद को प्राप्त भई हैं। क्यों तेरे चरण कमल को प्राप्त भई हैं, तो वह को कारण गोपी जन ऐसे गिना रही हैं कि हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा सु घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़ के तुम्हारे युगल चरण की शरण में आई हैं, कारण कि वहां तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है, ऐसे कह रही है। माने हम जहाँ लौकिक में रह रही हैं, वहां लौकिक में आपकी आराधना के लिए हमको अवकाश नहीं है, ये सब छोड़ के तेरे शरणागत। इसलिए तीव्र काम तप्तात्मना पुरुष भूषण देही दास्य, यूं कह रहे हैं गोपी जन। एक हमारे अंदर जो अलौकिक काम सु हम जो तप्त भई हैं, ऐसी तप्त आत्मा को हे पुरुष भूषण आप अपनो देही दास्यम, अपनो दास्य प्रदान करो, यूं कह रहे हैं। तो ये देखो गोसाई जी खुद खुलासा कर रहे, तव इति पदार्थ मोक्षाधिकार रूपम प्रभु दास, मोक्ष के अधिकार वालों जो प्रभु को जो दास्य है वो यहाँ कहो। अतः तव इति असमास, ये जो तव है वो असमास है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। त्वत्पाद इति वदे, त्वत्पाद कहना चाहिए भाई, तेरे चरण ऐसे कहना चाहिए। तव पाद क्या हो, वो समास नहीं बने वास्तु। तव और पद इनको समास नहीं बने, समास काय को बनेगा, त्वत्पाद ऐसे समास बने। मैंने ग्रामेटिकली रॉन्ग है, यूं कहना चाह रहे हैं गोसाई। लेकिन तव पादौ एकम मूलम येषाम ते तत्, भाई लेकिन यहाँ कुछ बात, उनको भाव दूसरा है, कुछ दूसरे भाव से यहाँ गोपीजन कहना चाह रही है कि अशुद्ध प्रयोग नहीं है। गोपीजन माँ गोसाई जी वृत्रासुर को पक्ष लेते थे, बाकी अशुद्ध प्रयोग को जस्टिफाई कर कि भाई वृत्रासुर ने कोई अशुद्ध प्रयोग नहीं किया है तव पादई कमूल करके, ये पहले भी प्रयोग किया जा चुके है कि गोपी जनन ने यही तरह से तव पद को प्रयोग किया है कि तव कुंडल श्री गंडलास्थर गंडलस्थ अधर सुधा कह के जो वचन है गोपी जनन के, वामे गोपी जनन ने यही तरह से बोले। या लिए तव पादौ एकम मूलम, तेरे जो दोनों चरण कमल ही जिनको जाको मूल है, ऐसे ये हैं। अर्थात व्रजस्थित भक्ता एव ते अंघ्रि मूलम प्राप्ता, भाई हम तेरे चरण कमल के मूल को प्राप्त भई हैं। ये जो यहाँ पे गोपी जनन ने कहा है, इति तेषौ उक्ते तेन कामाधिकार रूपम तद दासत्व मुक्तम अन्यथा काम सिद्धे, क्यों कह रहे हैं कि काम के अधिकार रूप वालों दास से यहाँ कहो जा रहे है, अन्यथा काम की असिद्धि है। यहाँ पे तव पादिक मूल कहने को जो वृत्रासुर को जो मूल प्रयोजन है वो याहित है कि भाई यहाँ पे काम के अधिकार वालों दास से यहाँ पे कहो जा रहा है। हम मैं वो सब चर्चा नहीं करूंगा कि कामाधिकार रूप दास्यत्व क्या हुआ है, ये अपन चतुश्लोकी में विस्तार से अपन समझ के आए हैं कि कामाधिकार वालों जो दास्य है, तो यहाँ काम को स्वरूप जो है सर्वात्म भाव लेना चाहिए, और सर्वात्म भाव के अधिकार रूप वालों दास्य की यहाँ पे कहने की उत्कंठा है
वृत्रासुर की, वही भाव से यहाँ कह रहे हैं। जैसे गोपी जनन ने ठाकुर जी को सर्वात्म भाव रूपा दास्य की कामना करी, ऐसे यहाँ पे वृत्रासुर भी प्रभु सु सर्वात्म भाव रूपा जो काम है वाकी अपेक्षा वृत्रासुर को ठाकुर जी के पास। मैं जान रहा हूँ विषय थोड़ा कठिन है और पंक्तियां थोड़ी टेढ़ी हैं जरूर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे ना और टीका को आश्रय लोगे ना, तो गोसाई जी अपना अर्थ जो है वो स्फुरित कराएंगे। अतएव उक्तम आचार्य चरणैः तद्वारा पुरुषाण च भविष्यति न च अन्यथा इति अनुपदेन तद्दासदासत्वम् अर्थाधिकार रूपम उत्तम ततः तव दासानुं धर्माधिकार रूपम उत्तम। अब देखो, तद्वारा पुरुषाणां च भविष्यति न च अन्यथा, ये थोड़ी सी व्यवस्था आपको मैं बता दूं भागवत की, कि जहाँ पर ठाकुर जी निरोध करना चाह रहे हैं, दो पार्टी हैं, एक ठाकुर जी के गोप सखाए हैं और दूसरी तरफ जो है वो गोपी जन है। तो ठाकुर जी ये सारो जो सर्वात्म भाव को जो भी सुख है वो गोपी जनन को प्रदान कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठे कि भाई गोपी जनन को प्रदान कर रहे हैं तो गोप सखान को, गोप बालकन को ठाकुर जी प्रदान नहीं कर रहे हैं क्या वो सुख? तो गोसाई जी महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि तद्वारा पुरुषाणां च भविष्यति, गोप स्त्रियन के द्वारा गोप बालकन को वो सुख को संपादन प्रभु ने करवाया, डायरेक्ट गोप बालकन को नहीं करवाया। कि वहां पे खुलासा दियो है कि जो स्त्रियां जो हैं वो स्वभाव से ही मृदु हुए हैं, संकोची हुए हैं और रस को धारण करने में समर्थ हुए हैं, ये वहां पे खुलासा दिए हुए है। या लिए तद्वारा पुरुषाणां च भविष्यति, ऐसे कहा कि गोपी जनन के स्त्रियन के द्वारा, गोप स्त्रियन के द्वारा गोप बालकन को ये सौभाग्य मिलो है। डायरेक्ट ठाकुर जी ने ये सौभाग्य गोप बालकन को नहीं दी, ये कह रहे हैं। या लिए ये जो वहां पे डायरेक्ट नहीं दियो है, तो ठाकुर जी की जिनके ऊपर कृपा है वो गोपी जन, और उन गोपी जन के द्वारा गोप बालकन को तो परंपरा सु गयो ना, दास दास हो गयो ना, आई समझ में? इति अनुपदेन तद दास दासत्व अर्थाधिकार ये बात, आप ये बात समझोगे तो आएगी समझ में, बहुत गहरी बात है। जब समझ में आएगी तब अपनो क्लिक होएगा अपने को, अन्यथा क्लिक होना मुश्किल है। अतः ततः तव दासत्वम धर्माधिकार, यानी जो तेरो दास है वो धर्माधिकार रूप। हाँ बोल भाई मित्र। हाँ धन्यवाद जी। तो यहाँ पर मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं जो वृत्तासुर है कि मैं तो दास होवे के लायक नहीं हूँ, पर आपके जो दास है आप में इतना सामर्थ्य है कि आपके दास को जो भाव है उसके द्वारा मेरे पे कृपा होएगी, वैसे वो मतलब संभव समझ लो, इसीलिए वो तव पद को उपयोग कियो है और त्वा को नहीं कियो है। हाँ ऐसे वही ऐसे ही समझना ना, वही से। हाँ वही हाँ जी आप क्लियर हो चलो जी। धन्यवाद, थैंक्स। धन्यवाद। और कोई को भी हाथ उठाओ तो। हाँ बोलो निशा बेन। म्यूट है, अनम्यूट है। हाँ अनम्यूट है, बोलो। वो आपने तव और तुबाद इसमें क्या डिफरेंस है? वो यहाँ बोला समास नहीं बने, तव पद को समास नहीं बने, तव पादई का मूल जो है ना वो असमास है। अच्छा हाँ वो ऐसे व्याकरण बने की नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से असमास है। तो गोसाई जी वो को पक्ष ले रहे हैं, भाई असमास नहीं है। गोपी जनन ने भी तो प्रयोग किया है कि तव कुंडल श्री
हाँ करके देखो, श्लोक आ रहे हो ना, वीक्ष्य अलकावृतम मुखम तव कुंडल श्री। तो त्वत कुंडल क्यों नहीं कहो गोपी जनन ने? त्वत कुंडल कह देते, तव कुंडल श्री कहो। वही ढंग से यहाँ पे वृत्रासुर भी कहना चाह रहे हो, यूं कहना चाह रहे हैं, सही यूं। वो लेकिन हम लाइक गुजराती में करे कि भाई आपना पाद मूला, तो दोनों का त्वद और तव दोनों का अर्थ सेम જ होता है। હા સેમ ही होगा। એટલે ગુજરાતીમાં એની મીનિંગ નથી બદલાતી, પણ अच्छा સંસ્કૃતમાં એની મીનિંગ બદલાઈ જાય છે। સંસ્કૃતમાં અમુક પદોને જોડવાથી સમાસ બને છે। अच्छा જેવી રીતે તમે બે પદને જોડો, सुख दुख જોડો, हाँ जैसे तव अष्टकम, तवाष्टकम, આ સમાસ થઈ ગયો। या ख्याल आ तवाष्टकम એવું થઈ। હા એવી રીતે। તો તવ પાદૈક મૂલ સમાસ બની જ ન શકે વ્યાકરણના દૃષ્ટિથી, એમ ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે। ગુસાઈજી માની રહ્યા છે ખોટું છે, અસમાસ છે, પણ વ્રજભક્તોની સ્ટાઇલમાં તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ આવી રીતે પહેલી વાર પ્રયોગ ન થયું, પહેલા પણ થઈ ચૂક્યો છે આવી રીતે પ્રયોગ, એમ। हाँ मालूम होता है। दंडवत प्रणाम जी। तो हाँ, इति अनुपदेन तद्दास दासत्वम, दासानुदासो जो अनुपद आयो है, दास को भी दास, तो अनुपद सु तद्दास दासत्व कयो, तो जैसे तद्वारा पुरुषाणांच भविष्यति न च अन्यथा, जैसे गोप बालकन को गोप स्त्रियन के द्वारा प्राप्त भयो, ऐसे ही मोकु भी वो जो सुख है धर्माधिकार वालों, आपके दास को जो सुख है वो आपके दास के द्वारा प्राप्त हो, ये ऐसी मेरी कामना है। यालिए भवाम दास्य, मोकु आप अपनो दास ट्रीट करो। और एक बात स्पष्ट समझो विष्णु के दास, सख्य और आत्मनिवेदन, ये दोनों जो है ना, ये भक्ति ऐसी भक्ति है कि परस्परापेक्षित है। हमें अपन कोई को बैठे ठिलाए कि भाई मैं आपको दास, अरे मैं मानने ही तैयार नहीं हूं, तो को मैं अपनो दास से अच्छी लप लगाई कि भाई मैं तेरा दास। अरे भाई मैं मानना चाह ही नहीं रहा हूं कि तू मेरा दास बने, लेकिन कोई पीछे ही पड़ जाएगा, नहीं मैं तो आपका दास ही हूं, तो मुसीबत हो जाए ना। ये ऐसी भक्ति है कि परस्पर सापेक्ष भक्ति है, परस्पर सापेक्ष है। सामने वालों मानना चाहे और सामने वालों दासत्व स्वीकार करना चाहे और देने वालों दासत्व देना चाहे, तो दासत्व की प्रक्रिया संपन्न हो रहा है। ऐसे ही सख्य भक्ति भी और ऐसे ही आत्मनिवेदन। और ये नहीं हो रहे हो तो यानी आत्मनिवेदन के बारे में अपन श्योर नहीं है कि अपना आत्मनिवेदन प्रभु ने स्वीकार्यो है कि नहीं स्वीकार्यो है। यही बैकग्राउंड पे तो आखो नवरत्न को उपदेश दियो ना प्रभु जी ने कि भाई तुमको आत्मनिवेदन रूपा चिंता हो रही है कि मेरा आत्मनिवेदन प्रभु ने स्वीकार्यो कि नहीं स्वीकार्यो, तो मुझको चिंता हो रही, कारण कि पॉसिबल ही नहीं है ना। ठाकुर जी से कौन पूछो जाएगा कि आपने मेरा आत्मनिवेदन स्वीकार्यो कि नहीं स्वीकार्यो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको दास हूं, आप मुझको अपना दास से प्रदान करो। आपने भले आपने मुझको डायरेक्ट, मैं दास की योग्यता, जैसा अभी मितुल ने कही अभी कि मेरे में डायरेक्ट दास बनने की योग्यता न भी हो कदाच, लेकिन आपने दास को भी दासपनो स्वीकार कियो ही है। तद्वारा पुरुषाणाम च भविष्यति, ऐसा आपने कियो ही है। पहले आपने डायरेक्ट गोपालकन को सर्वात्म भाव रूपा भक्ति को दान आपने डायरेक्ट तो नहीं किया, मैं भी जान रहा हूं ये बात। तो वही तर्ज पे आपके जो दास हैं उनको दास मोको बना के वैसी भक्ति आप मोको प्रदान कर रहे हो, तो कितनी हाइट पे है वृत्रासुर की भक्ति। आप देख सको हो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट अप्रोच है ये वृत्रासुर को। ख्याल आयो ना। तो इतनी सारी बात वृत्रासुर ने कह दी,
अब गोसाई जी जो है वो वाक्य पर शंका उठा रहे हैं कि ननु सत्संग अभावेपि एवं भाव तमो कथम जातः। भाई सत्संग को तो अभाव है, तू तो तेरी तो देह जो है असुर देह है, भले तेरा जीव देवी हो है, चल मैं मानने तैयार हूँ, लेकिन सत्संग के अभाव में तो याद तेरे के दास पने को भाव स्फुरो कैसे, जो याद तेरे की तू कामना कर रहे हो प्रभु के पास। इति अतः आह भूयः, सही बात है भाई, मैं तो वापस होऊंगा, यूं कह रहा है, यूं कह रहा है। बापू ये बताया कि भाई भाई ऐसो है, मैं हतो दास, मैं हूं नहीं, हतो, यूं कह रहा है। पूर्वम अहम चित्रकेतु दास एव स्थितो, मैं चित्रकेतु नाम का दासी है तो अतः पुनरपि तथाविद इति भाव, यानी अब मैं फिर से वैसे ही हो जाऊंगा, आपकी कृपा से, ऐसी कृपा करो, यूं कह रहे हैं। दास बनने में ही फायदा है, ख्याल आया ना। तो हाँ बोलो मंग भाई। हाँ जी जी, यहाँ पे वो भी बात आएगी ना कि उनको लास्ट में आपने जैसे कथा बताई थी वृत्तासुर की, कि उनको पूर्व जन्म को स्मरण रहेगो, ये जो बात उनको शाप के बाद भी बताई गई थी, क्योंकि पूर्व जन्म को स्मरण रहेगो, वो हिसाब से भी उनको ये दास भाव उनको कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। हाँ, उनको सारी बातें याद आती ना। हम्म और एक्चुअली जब पार्वती जी ने श्राप दे दिया तो चित्रकेतु को, तो एक्चुअली उनने वह श्राप को अपोज नहीं किया, हाँ बराबर। उनने अपनी भूल स्वीकार ली थी कि नहीं नहीं, मैं आप तू अपना पाप क्षमा करावे नहीं आया हूँ, मैंने आपके लिए ऐसे अनुचित शब्द बोले कि दुनिया को उपदेश देते फिरे, लेकिन स्त्री संग बहुत बुरा है, आप उनको गोदी में लेके बैठे हो, मैं आपके ऊपर मैंने कोई अपशब्द नहीं बोलो, ऐसे कोई मैं अपना एक्सक्यूज देने नहीं आया हूँ आपके सामने, मैं तो चाह रहा हूँ आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो। बराबर। ये बात उनने, और यासु रीझिए पार्वती जी, हम्म वाके लिए उनको फिर या यहाँ योनि में जन्म भयो, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होतो ना, तो चित्रकेतु को पूर्व जन्म को स्मरण होना बहुत मुश्किल होता। हाँ पूर्व एग्जैक्टली। जन्म को पूर्व जन्म को स्मरण होना उमंग एक बहुत बड़े यूं समझे कि चमत्कार की बात है, अपने को अपने पूर्व जन्म को याद रहे, और बिना कृपा के अपने को अपना पूर्व जन्म को स्मरण रह ही नहीं सकते, बराबर। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। कौन को याद रहे अपना पूर्व जन्म, कि पूर्व जन्म में क्या आते हैं, और यदि रह रहे हो, इट मीन भगवत कृपा तुम्हारे पर जबरदस्त बराबर। है ना। हम्म। और तुम्हें यहाँ और और एक और प्रश्न, तो ये जो नेचर जा रहा है या चतुर्श्लोकी को, वो विनती के स्वरूप में है या वैसे विज्ञप्ति के स्वरूप में, समझ नहीं आ रहा है क्यों, कि मतलब अभी जैसे वो भी कह रहे हैं कि मैं गुसाई जी जैसे वो टोन में लेके जा रहे हैं, मैं वहां पे जा रहा हूँ, मूल के अलावा गुसाई जी जो टोन में लेके जा रहे हैं ना, जैसे खुद ही शंका उठा रहे हैं और फिर वृत्तासुर की तरफ से आप ही जवाब दे रहे हैं वैसे करके, कि मैं पहले दास हतो ऐसे करके, तो वो थोड़ा टोन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे अपन ने जो चतुर्श्लोकी पढ़ी वो उपदेशात्मक थी, महाप्रभु जी वाली चतुर्श्लोकी जो है वो महाप्रभु जी आप हाँ, समझा रहे कि क्या कर्तव्य रूप में करना चाहिए, और यहाँ हम्म, पे जो जा रहे हो एक भक्त की तरफ से चतुर्श्लोकी जा रही है कि भाई ठाकुर जी को ऐसे, अब वो अंत समय में वो मतलब एक विज्ञप्ति के रूप में जा रहे, कैसे हुए तो अच्छा है, या विनती में जा रहे हो कि भाई आप ऐसे करो, वो वाला वो थोड़ा एक स्टैंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया होते हैं उमंग। मैं एक्चुअली या प्रश्न के उत्तर में प्रवृत्त होने वाला था, अगर तू नहीं पूछतो तो मैं बताने वाला था, लेकिन तेने पूछ लियो तो वहां बहाने खुलासा हो रहा है ये बात को। देख एक बात समझ ले कि ये वृत्रासुर चतुश्लोकी मैंने ली ही या का, वहां को कारण मैं तो को समझाऊं कि चतुश्लोकी को उपदेश जैसे तेने कही कि भाई महाप्रभु जी बता रहे हैं उपदेशात्मक है,
अब जीव को माननी चाहिए कि हाँ मेरा धर्म भगवत सेवा है, मेरा अर्थ जो है प्रभु स्वयं है, मेरा काम प्रभु दर्शन की लालसा है और कृष्ण को हो जाना मेरे लिए मोक्ष है। तो जीव की तरफ से ये स्टेटमेंट आना चाहिए, मैंने महाप्रभु जी की ये बात सर्टिफाइड है, वाकु वृत्रासुर प्रूव कर रहे हो। बस यार रेफरेंस में तू समझेगा ना कि वो एग्जैक्टली धर्म को वही मान रहा है, भगवत सेवा को धर्म मान, वही आपके लिए धर्म पुरुषार्थ है। मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तो काय। कर्म करो तो काय क्या है? भगवत सेवा ही तो है। मनः स्मरेतासु पते, असुपते को मन स्मरण करते रहे, वाणी वाके गुणन को गान करती रहे, गृणीत वाक और कर्म करो तो काय। तो वाकु सर्टि महाप्रभु जी के धर्म पुरुषार्थ जाकु बरदार है महाप्रभु जी, वाकु ये वृत्रासुर प्रूव कर रहे हो कि हाँ सही बात कह रहे हो, मैं भी वही को धर्म मान रहा हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट आंसर है महाप्रभु जी के जो पैरेलल रखना है कि धर्म पुरुषार्थ को पैरेलल क्या है, तो देखो वृत्रासुर को ये प्रमाण यूं वार्त में गोसाई जी ने एक ही व्याख्या करी है महाप्रभु जी के वचन को ध्यान में रख करके। और मुकुयो लग है, अब तेने पूछिए तो अभी मेरी बिजली भाई एकदम मुके से लगे उमंग के, यानी महाप्रभु जी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है के ऊपर। महाप्रभु जी को लगा कि हाँ यही बात तो है, जो मैंने कही वही बात तो है, वकुआ ने सर्टिफाई करी है। और शायद हर्षानी जी ने या मेघन जी ने या कोई ने पिंच किया और कि महाराज कछु तो लिखो। तो महाप्रभु जी ने बेचारे ने एक पंक्ति लिखी, एक कार्य का लिख दी के पुष्टि मार्ग हरे दस्यम धर्मो अर्थ हरि रे वही कामो हरि दिद्रक्षैव मोक्षो कृष्ण से चेत ध्रुव। इतना कह के छोड़ दिया। हम लेकिन गोसाई जी संतुष्ट नहीं है ना वासु, गोसाई जी के मन में शुरातन चढ़ा कि नहीं लिखना ही है तो। और वो महाप्रभु जी की बात को हृदय में रख के वाको एलिब्रेट कर रहे हैं। तो जस्ट वाको इंटरप्रिटेशन ही है, जीव जब करेगा इंटरप्रिटेशन तो कैसे करेगा, वाको डेमोन्स्ट्रेशन वृत्रासुर चतुष्टय की है, ऐसा मैं सोच रहा। हाँ मतलब इन अ वे ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब भी जीव को ऐसे चतुश्लोक के हृदय दृढ़ होगी तब ऐसो हाँ, कुछ स्वरूप बार आएगा, ऐसा स्वरूप आएगा, कुछ ऐसा बोलेगा वो, यूं कह रहे हैं। ऑब्वियसली वो आया ध्यान में? वृत्तासुर के कॉन्टेक्स्ट पर ही, भक्त के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट नहीं ले रहे। हाँ बस वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बाद दृष्टि शुद्ध देखेगा तुम। जी जी जी। फिर तो वो प्रॉब्लम ही नहीं सताएगी कि उपदेशात्मक मूड में है, यहाँ पे विनती को मूड क्यों चल रहे हो, बस वो बात ध्यान में रख लेगा तो। हाँ हाँ जी जरूर। तो एवं स्वस्य अधिकार चतुष्टयम प्रतिपाद्य तरतम भावाद आदौ धर्म प्रार्थयते। भाई मुझको वो अधिकार चतुष्टय चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझको आप संपादन करो। ये बात ये वाने तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयसु, इतनी सारी बात कह दी है जो गोसाई जी ने एक्सप्लेन करी। तव पादैक मूल सु वो ये कह देना चाह रहा हूं मुझको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। कारण कि मैं आपको दास हूं, दास मत मानो, मैं आपको दासानुदास। चलो अब दे दो, अब तो दे दो महाराज, लाओ। अब ये बात को मन में रख करके तरतम अभावात आदौ जो है, ख्याल में आयो, पहले धर्म की प्रार्थना कर रहे है, मनः स्मरेत, मन वाको स्मरण करे, असुपते इति गुणानाम इति च कर्मणि सृष्टि। असुपते है माने असुपति के गुणन को स्मरण करे, ये षष्ठी भाई।
है ना। लेकिन महाप्रभु जी ने षष्ठी को प्रयोग न करके द्वितीय को प्रयोग किया है कि असुपतिम स्मरेत। तो कह रहे हैं कि कर्मणि षष्ठी है, ये कर्मणि षष्ठी में या तरह का प्रयोग हो रहा है, ग्रामेटिकली हो सके, ग्रामर अलाउ करे। यदि तुमको असुपते है गुणानाम मनः असुपते है गुणानाम स्मरेत ऐसे नहीं कहना है, तो ऐसे भी कह सको कि मनः असुपतिम स्मरेत। असुपतिम स्मरेत को अर्थ असुपते है गुणानाम स्मरेत ऐसा हो। लेकिन कर्मणि में कर्म में सृष्टि को प्रयोग, कर्म माने द्वितीय विभक्ति कर्म हुए ना, प्रथम कर्ता दूसरो कर्म, तो षष्ठी को प्रयोग कर्म के कर्म विभक्ति सु द्वितीय विभक्ति सु षष्ठी पद को प्रयोग, ये बताने चाह रहे हैं। तो सही में अब कितनी आप लोगों को क्लिक भाई भगवान जाने कहीं की थोड़ा व्याकरण को विषय थोड़ो गिच्चे है हमने, लेकिन कहने को विषय के द्वितीय विभक्ति सु षष्ठी के अर्थ को कहना, द्वितीय विभक्ति के मुख सु षष्ठी संबंध को कहना। आप कह रहे हैं सब द्वितीय, लेकिन वहां का अर्थ जो है वो संबंध हो रहा है। जैसे मैं यूं बोलूं हरि गुण को स्मरण करे, वहां को मतलब ही है कि भाई हरि के गुणन को स्मरण करो, तो षष्ठी लगी कि नहीं। तो हरि गुणम कह सके यूं बोलचाल में, ग्रामर अलाउ का है। अभी लोई पीने के लिए दूसरा बात और आ रही है स्मरण से आत्मसुखैक साधनत्वात् आत्मनेपद। अब ये बहुत पीड़ा देगा, बहुत तकलीफ देगा। संस्कृत में ना दो धातु है, एक आत्मनेपद हो, एक परस्मैपद हो। अब या कि रामायण मुझसे मत पूछो तो ही चलेगा कि एक्चुअली मुझको भी पाणिनि से यही बात की बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझको पाणिनि से यह बात को बहुत ज्यादा क्रोध है कि ऐसे क्यों दो धातु का प्रयोग किया जाने, आत्मनेपद और परस्मैपद जरूरत क्या आती करने की, इतनी माथाकूट करने की। जो बात आत्मने और परस्मैपद जो है ना, जो बात आत्मने पद में कहनी हो ना वो परस्मय पद में भी कही जा सकती, और जो बात परस्मय पद में कहनी है वो आत्मने पद में भी कही जा सकती। अरे क्यों लोई पीनो, तो यार एक ही पद रख देते हो ना। और सबके रूप पाछे अलग अलग चले हैं, सातों विभक्ति इनके। आत्मने पद की विभक्ति की प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचम षष्ठी और सप्तमी अलग है, और परस्मय पद की जो है प्रथमा द्वितीय वगैरह सब अलग है। और सबके रूप याद करना बाप रे माथा ही खाली हो जाए एकदम। तो आत्मने पद को अर्थ देखो ऐसा है कि जो खुद के लिए यूज होता है ना, वहां आत्मने पद लगे, और दूसरे के लिए अपने को कहना कि ऐसा करना चाहिए, तो वो परस्मय पद हो गए। अब इतने से तुमको नहीं आएगी समझ में, मुझको भी मालूम है, लेकिन करूँ क्या, लाचार हूँ, ग्रामर की क्लास तो चला नहीं रहा हूँ। तो ऐसे समझ लो यार, कोई तुमको इतनी बाधा नहीं होगी, तुम नहीं समझोगे तो, है ना। धन्यवाद। वाक तस्यैव गुणान गृणीत, वाणी जो है वाकई ही गुणन को गृणीत, मतलब गृणीत मतलब कीर्तन करे। कीर्तनस्यापि मुख्यः स्वार्थेव परार्थस्तु आनुषंगिक इति आत्मनेपदम। अब देखो, कीर्तन करना चाहिए, और कीर्तन खुद के लिए भी अपन को करना चाहिए। तो आत्मनेपद में भी कीर्तयेत धातु लग सके, और परस्मय पद में भी कीर्तयेत गृणीत कीर्तयेत शब्द लग सके, दोनों में लग सके। तो कह रहे हैं कि स्वार्थ एवं परार्थस्तु, स्वार्थ भी लग सके और परार्थ भी लग सके। तो आत्मन दोनों माने पदन में ऐसी धातु चल सके, यूं कहना चाह रहे हैं। और कायः
तस्यैव कर्म, काया जो है वाको, शरीर जो है वाको ही कर्म, मतलब सेवा करो तू, करे। सेवा तू यथा प्रभो सुखम भवति तथा क्रियते। देखो कितनी बढ़िया बात गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा काय को नाम के जासु प्रभु को सुख होवे वाको नाम सेवा है। तुमको सुख मिले वाको नाम सेवा नहीं है, प्रभु को सुख मिले वाको नाम सेवा है। यदि तुमको सुख मिले तो प्रभु तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ऐसा अर्थ हो जाए। ख्याल में आ ना, अपन सेवा करें कोई की, वाको मुख्य भाव क्या होवे कि वाको सुख मिलना चाहिए, भाई वाको आनंद मिलना चाहिए कि हाँ ये काम हो गया, यूं वाको नाम सेवा है। तो यथा प्रभु सुखम भवति तथा क्रियते, ऐसे करनो वाको नाम सुख है। न तो अणुमात्र अपि स्वार्थ परत्वम अतः परस्मै पदम्। ख्याल में आया? वहां में सुख की अपने को जरा भी परवाह नहीं है, अपने को मिलते हुए सुख की। ख्याल में आयो? लेश मात्र भी भगवान को ही सुख मिलना चाहिए। या लिए जो है, या के लिए यहाँ पे परस्मै पद का है, आत्मने पद नहीं का है। ये सारी आत्मने पद की और परस्मै पद की लड़ाई है पूरी, कि कहाँ आत्मने पद वापरना चाहिए, कहाँ परस्मै पद। मैंने आपको सूत्र बता दियो कि ऐसे याद रखो कि जब खुद के ऊपर जो बात लागू पड़ती हो है वाको आत्मने पद के में, और दूसरे के ऊपर जो लागू पड़ती हो है बात, वहां में परस्मै पद धातु प्रयोग हो। ख्याल में आयो? तो सेवा आप माने आपकी सेवा करे, काया जो है आपकी सेवा करे तो परस्मै पद, मतलब वाको सुख को ख्याल को हो गया हमेशा, ये कहना चाहता। और स्मरण कीर्तनयोः श्रवणाधीनत्वेन अन्य कथन सापेक्षत्वात् विधियुक्तः सेवायां स्नेह सच प्रभु कृपैक साध्य इति तत्र आशी निरूपिता। हाँ, क्या कह रहे हैं ये देखो, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि स्मरण और कीर्तन जो है श्रवण के अधीन हो गए। सुश्रवण भी, श्रवण देखो कितनी बढ़िया बात है कि अन्य कथन सापेक्षत्व, समझ में आई? कोई अन्य कथन सापे, अन्य बोलेगो तो तुम श्रवण कर सकोगे। अन्य कथन सापेक्षत्व, मुझको अन्य कोई की नहीं अपेक्षा नहीं है। स्मरेत, खुद ही में स्मरण आयो समझ में? यानी सेवायाम स्नेह एवं नियम, स्नेह नियम है, और वो जो स्नेह है प्रभु कृपा से ही सिद्ध हो सके है। इति तत्र आशी निरूपिता है, यानी आशीर्लिंग वापरने में आए, ऐसो होय। देखो निरोध लक्षण ग्रंथ में यच्च दुख यशोदायाम नंदादीनां च गोकुले तद दुखम मम स्यात्, वो दुख मेरे को भी होय, ऐसा जो वाक्य प्रयोग हो वाको आशीर्लिंग कहो। संस्कृत ग्रामर में 10 लकार हैं, वहां में से एक लकार जो है आशीर्लिंग वाला है। अब ये सब मुझसे मत पूछियो 10 लकार कौन कौन से हैं, अभी नहीं बताऊंगा, ग्रामर को विषय ही ऐसा है। तो आशीर्लिंग मतलब अपने को याद तरह से, मुझको ऐसा हो, मैं वैसा कर लूं, मुझको ऐसा हो जाए, या ढंग से बोलना है ना, तो हमें आशीर्लिंग लगे। यूं ये करो, वो करो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये आज्ञार्थक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रयोग संस्कृत ग्रामर में है। तो वहां में सो ऐसो करे, ये आशीर्लिंग है। तो इति आशी निरूपिता, ये अपनो पहलो श्लोक पूरो भयो। आज भगवत कृपा से वृत्रासु चतुश्लोकी को धन्यवाद।
पहलो श्लोक अपन ने देखो और महाप्रभु जी कृपा से पूरा हुआ। हाँ बोल रही नहीं तो जी धन्यवाद मैम। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, वो मतलब थोड़ा रेफरेंस में समझ में नहीं आया कि कैसे कह रहे हैं। जैसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आया तो कि ऐसे दासन को दास है, वैसे उनको मतलब वो विनती कर रहे हैं। फिर वो आयो कि वो विनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पूर्व जो उनको चरित्र तो चित्रकेतु को उनको स्मरण हतो, इसके लिए वो विनती, उनको वो दास भाव स्थित हतो उनके हृदय में, इसके लिए ऐसे विनती कर रहे हैं। पर ये जो फिर पीछे को आयो ना कि वाणी सु आपको मतलब ये हो रहे है, कीर्तन सु ये हो रहे, ये आत्मने पदम है स्मरण, और जो सेवा जो है वो परस्मय पद है। तो ये पूरा लास्ट को है ना, वो कैसे मतलब उसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना, वो कनेक्शन नहीं समझ में आया, कहना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं पता चल रही है। अच्छा कौन को भयो ये बताओ, कौन को? ये मितुल जब पूछ रहे हो कौन को क्लिक भयो? चलो उमंग, क्या लगे तेरे? नहीं, वो संबंध पूछ रहे हैं ना सेकंड पैराग्राफ को। हाँ हाँ संबंधी कह रहा हूँ, वो तो को क्या समझ में आया, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझको तो ये लगे कि सेकंड पैराग्राफ में मैक्सिमम एक तो वो बात आई जिसमें दास और दास की बात हुई कि जो दोनों को क्या कहेगा को कि गोप बालक को और खुद को उन्होंने कंपेयर कर दियो, वो बात एक आई। वाके बाद जो व्याकरण को विषय लियो न, जामे ये बात समझा रहे हैं कि दो दो पक्ष वो मेरे हिसाब से आ रहे, वो आत्मनि परस्मय की वजह से। जामे एक तो ये कि जहाँ तीन बात बता, एक मिनट, हाँ, जहाँ पे तीन बात बताई थी ना कि धर्म ये है कि जहाँ में सेवा, स्मरण और कीर्तन, ये तीनों बात जो बताई थी वो तीन को एक्सप्लेन कर रहे मेरे हिसाब से। क्योंकि लास्ट में ये बात भी आई जिसमें स्मरण की बात आई कि स्मरण क्यों यूज किया और श्रवण क्यों नहीं यूज किया है। तो वहां में भी ये जो वहां में आत्मा नहीं परस में आयो कि खुद को भी ले लो और परस में मतलब सामने वाले को भी ले लो। क्योंकि पर यहाँ पे स्मरण की बात जहाँ आ रही है तो वो कोई दूसरे के कीर्तन की अपेक्षा नहीं रखे हैं। तो मैं समझू कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो फर्स्ट में जो तीन धर्म बताए, वो तीन धर्म को एक्सप्लेन कर दो भाई, पैराग्राफ है वहां से मैं वो दृष्टिकोण से देख। हाँ भाई मुझे हाँ पर जी वहां में ये नहीं समझ में आया कि जो पूर्व को भाव उनके हृदय में रहे तो उनके साथ इसको कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना, मतलब वो कनेक्शन में कैसे ले, वो थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा है। तो शंका देख, में हतो ना, वो शंका के बारे में हतो ना कि सत्संग के अभाव में ऐसो भाव कहाँ से आयो। वो हाँ तो तो पूर्व जो जन्म को स्मरण तो हाँ बरोबर है, उतना तक क्लियर हुए। फिर वो पूर्व जन्म को स्मरण है, उसमें फिर जो भी आत्मनेय पद, परस्मय पद और जो वाणी को, कीर्तन को, स्मरण, श्रवण, वो जो कनेक्शन है ना, और सेवा, तो ये कनेक्शन को उसमें कैसे फिट करना, मतलब सत्संग नहीं है नहीं तो पर स्मरण नहीं श्रवण सब है तो इसके लिए ये भाव उनमें पूर्वस्थित है, तो ऐसे लेनो। नहीं नहीं, ये तो मांग रहे हैं ना, वो तो बता रहे हैं। मतलब मैं वही समझ, वो जो बात आई थी ना कि वो भाव, मतलब मैं तो यही समझू कि शंका के रिलेशन में ही वो आंसर आयो तो कि ये भाव क्यों हतो। तो फिर क्योंकि उनको पूर्व जन्म को भाव स्फुरित हतो, बस उधर वो बात खत्म हो रही है। उसके बाद जो आ रही है वो सब व्याकरण को विषय आ रहा है। मैं वैसे समझू, पर आपकी बात सही है, अगर कोई कनेक्शन हो तो जे बताएगा। जे देख मैं मितुल बताऊं, ऐसा है। हाँ हाँ बताओ ना मीना। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भाव उसका पहले से था, वो दासत्व था ना, तो दास का फिर उसको आसुर योनि मिली, तो वो आसुर योनि में मिली, पर उसका दासत्व का भाव तो था, पर आसुर योनि के कारण वो समझ रहा है कि मुझे सेवा और सत्संग ये योनि में तो शक्य नहीं है, पर अभी जो दूसरा जन्म मिले जो भी हो, तो उसमें मुझे सत्संग, क्योंकि उसको भान है कि मैं प्रभु का दास हूँ, ये दासत्व का स्मरण करके उन्होंने ये आत्मनि
और ये परस्पर पद का प्रयोग किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या मितुल क्या कह रहे हो इनके मीना बहन के जी आंसर क्या है? आप थोड़ा फोकस करके बताओगे तो थोड़ा क्लियर ज्यादा। देखो ऐसा है कि दूसरी बात, एक बात ये याद रखो कि जो बात क्रमशु गोसाई जी ने बतलाई है कि अहम हरेत उपादेय मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, ये बात याद रखो खाली कि भाई मैं आपके दास को अनुदास हूँ, और वो दास को अनुदास याली हूँ कि मैं पहले से भी दास हतो ही, ये मैं नयो कुछ दास बनने के लिए आपको कह नहीं रहा हूँ, मैं हतो ही दास, और मैं आपको फिर से आप मेरे को अपना दास्य प्रदान करो, ऐसा वितरासु ठाकुर जी सु कह रहे है। और वाकई बात गोसाई जी ने एक बात बताई कि यहाँ पे देखो, अधिकार चतुष्टयम प्रतिपाद्य, यानी आपको दास होने के कारण धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों ही वस्तु की मुख्य आपसे कामना है। तो सबसे पहले आप मेरे धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति करो, और वो कैसो धर्म पुरुषार्थ आप मुझको प्रदान करो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हो कि मेरो मन आपके गुणन को स्मरण करते रहे, मैंने आपको स्मरण करते रहे, मेरी वाणी आपको गुणगान करती रहे, और मेरी काया जो है आपकी सेवा करती रहे। और इन तीनों ही चीजन में मुझको कोई अन्य की अपेक्षा नहीं है। मन जब स्मरण करेगा तो अन्य की अपेक्षा नहीं है। वाणी जब गुणगान करेगी तब खुद ही करेगी। श्रवण यही लिए कैंसिल की हो, कारण की कथन माने अन्य कथन सापेक्ष है श्रवण, और काया भी कोई की अपेक्षा नहीं है, खुद ही करेगी सेवा। ये धर्म है, ये पुष्टि जीव को धर्म है। तो ये आप मुझको प्रिस्क्राइब करो, आप या आप मुझको दान करो, आप ये आपके धर्म को मुझको प्रदान करो, यूं ये कनेक्शन। फिर भी क्लियर तो होगा। स्पष्टता रह नहीं 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 गई क्लियर तो हो कुछ गया, क्लियर हो गए जी। हो गया ना परफेक्टली। क्लियर। हाँ या कनेक्शन में देखोगे ना तो हो जाएगा। यानी ये यूं कह रहे हैं कि ये सब बात कब होगी, तो कह रहे सेवायाम स्नेह एव नियामक, यूं कह रहे भाई तुम अगड़म बगड़म कुछ विधि मत नियामक करियो, प्रभु में स्नेह नियामक है। प्रभु को कैसे सुख होएगा, जब ऐसे करना चाहिए ऐसे करो, अगर होएगा ना तो अन्य कथन सापेक्ष हो जाएगा। स्नेह के लिए अपन को कोई कहवे की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने को स्फुराय मानो, यूं वहां आत्मा ने पद लगेगा। अपन खुद ही अपनी मर्जी से ये करेंगे कि नहीं अपन को अभी ठाकुर जी के शायद ये करना चाहिए, वो कोई कहवे कि अपन बाट भी नहीं देखेंगे। जैसे अपने बच्चा को सुख काय में है, ये माँ को कोई कहे नहीं है, खुद ही अपने हिसाब से करती हो कि नहीं वाकू ये कर दूं ना, वाकू ये चाहिए ना, ये अच्छा रहेगा, वाकू ये कर दूं, मैं वो कर दूं, वाकू ये करना होगा, तो पहले से अज्यूम करके पहले वाकई तैयारी कर दे, यूं। तो वहां में क्यों ऐसा कर रही है, कारण कि बच्चा के प्रति माँ को स्नेह है। कोई किताब में थोड़ी लिखी है कि कैसे हम बच्चा को ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई किताब नहीं हो। हर चीज जो है वो किताब से नहीं सीखी जाए, कुछ चीजें अपने आप अनुभव के आधार पर सीखी जाए, और वो अनुभव स्नेह के आती है। स्नेह हो तो वो तुमको अनुभव आते को कराएगा। कि एक लड़की नई नई माँ बनी थी तो अपने माने अपनी माँ से कही कि मेरा बच्चा जब रात को जगे ना तो मेरे को उठा दीजिए, मैं सो रही हूँ। माँ ने कही कि मुझको तो कुछ जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद ही जग जाएगी। ये देखो स्नेह की बात। तो कोई अपने को कहेगा नहीं कि तू कर ऐसे, अपन खुद ही करने लग जाएंगे, और स्नेह होएगा ना तो अपन बराबर ही करेंगे, यूं। बस ये धर्म पुरुषार्थ अपने, बस ये सूत्र के रूप में अपने को याद रखना कि जब धर्म पुरुषार्थ को अनुवर्तन करेगा तो या तरह से सोचेगा कि मेरो मन आपको स्मरण करे, मेरी वाणी जो है आपके गुणगान करे, और काया आपकी सेवा।
वको रिया तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। जो उमंग ने पूछी थी ना कि वृत्रासुर चतुश्लोकी को और चतुश्लोकी को क्या वको डिफरेंस है, वको क्या संबंध है, वो क्या प्रकार का संबंध है। भक्त भावात्मक चतुश्लोकी और उपदेश भावात्मक चतुश्लोकी को जो संबंध है वो यही तरह। मुझे लगे क्लियर होनी चाहिए आप ये बात, है ना। तो अच्छा डिस्कशन भयो, और जिन्हें भी प्रश्न पूछे अच्छे पूछे और अच्छे समाधान भय। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑफ रखे हैं। हम आपको तरह तरह को कारण बताते रहे कि हमारे यहाँ नेटवर्क वीक है, ये वो है। मुझको ये बात पसंद नहीं आ रही है एक्चुअली। मतलब बने वहां तक आपको वीडियो चालू रखो, जेन्युइन कारण हो तो बाकी मैं ना भी नहीं पाड़ू। विदाउट जेन्युइन कारण यदि कोई बहाना से यदि ना पढ़ रहे हो तो वो जरा क्लास को जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब जैसा लगे। मेरे क्लास लाइव नहीं लगे एक्चुअली, यूं कह, है ना। तो अपन आश्रय को पद करें। तो ये क्या ना, दो जने ने हाथ उठाए, क्या है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलो, जो जिनने भी हाथ उठाया पूछे भले। हेलो जय जय, हाँ दंडवत प्रणाम। जो उत्तर दिया वो सही था। हाँ, आसपास ही आ तो। और दूसरा कि वो हरिराय महाप्रभु जी ने वो दासाष्टक में वैसी प्रार्थना लिखी है ना, दासाष्टकम। हाँ, वो दास्य हरिराय अष्टकम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जय जी दंडवत प्रणाम। हाँ हम लोग हमारा म्यूट इसलिए रखते हैं कि यहाँ सुबह का टाइम है ना, तो फिर अच्छा अच्छा, कुछ तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको डिस्टर्ब हो ना हमारा हलन चलन से, इसलिए नहीं हम साउंड म्यूट रखो भले, साउंड म्यूट अच्छा रखो, वीडियो ऑन रखो, ऐसे कह रहा हूँ। ओके या हाँ अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। श्री वल्लभ के चरण शरण गए, क्यों न रहे मन में निश्चय धर। श्री वल्लभ के चरण शरण गए, बिन साधन ही आय रहेंगे, ये यशोमति सुत करुणा कर। श्री वल्लभ के चरण शरण गए, काहे को भटकत डोलत है, क्यों न रहे अति आनंद सो भर। रसिक विश्वास आस फल की कर, अनायास भव सागर को तर।
श्री वल्लभ के चरण कमल का क्यों न रहे मन में निश्चय धर हो